गर्ल्स, कल हमने बताया था आपको एसिड और बेस के बारे में, ठीक है, कि आरएनएस कॉन्सेप्ट क्या क्या है, किस तरह से हम उनको अलग अलग स्पेसिफाई करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। तो कई बेसिस पे पढ़ेंगे। फर्स्ट जो हम बेस ले रहे हैं जिस पे हम इनको डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज अपॉन द सोर्स वेयर दे आर ऑब्टेन, मीन्स उनको कहाँ से निकाला जाता है, कहाँ पे हमको वो एसिड मिलते हैं, उस सोर्स के थ्रू, उस सोर्स के अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, वन इज ऑर्गेनिक एसिड एंड द नेक्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड का क्या मतलब है, जैसे आप लोग सुनते भी हो, हम ये फ्रूट्स ऑर्गेनिक हैं, ये वेजिटेबल्स ऑर्गेनिक हैं, मतलब जो हमको नेचुरली मिलती हैं, जो प्रॉपरली नेचर के थ्रू उगाई जाती हैं, उनको हम ऑर्गेनिक कहते हैं। तो उसी तरह से ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो हमको नेचर में मिलते हैं, जो हमको प्लांट और एनिमल्स के थ्रू, प्लांट्स के थ्रू और एनिमल्स के थ्रू मिल जाते हैं। उस तरह के एसिड्स को जो नेचर में मिलते हैं, उस तरह के एसिड्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। और जो हमको अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं एज इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स, आपका जो अर्थ है, अर्थ की जो लेयर है, उसमें हमको मिनरल्स मिलते हैं ना, इतना तो पता है आपको। उन मिनरल्स के थ्रू जो हम एसिड्स बनाते हैं, हमको मिल जाते हैं, उन एसिड्स को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। तो इसके आगे हम देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स कौन कौन से होते हैं। that are obtained from plants and animals. Those acids which can obtain from plants and animals in nature are called organic acids. Like जैसे टोमेटो में हो गया ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, एप्पल में मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, लेमन में साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। उसी तरह से जो टैमरिंड होता है, हमारी इमली होती है, उसमें टार्मेरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे कैसे एसिड्स हैं, ये सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, नेचर से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल से। अब आ जाता है हमारा इनऑर्गेनिक एसिड, जो हमको अर्थ की क्रस्ट में जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वहां से मिलते हैं। दीज आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड्स। कौन कौन से होते हैं, जो हमने कल भी बताया था आपको, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, या कार्बोनिक एसिड H2CO3, या फिर सल्फ्यूरस एसिड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा होता है, H2SO4। सल्फ्यूरस कौन सा होता है, H2SO3, ठीक है ना। उसी तरह से नाइट्रिक एसिड था HNO3, HNO2 क्या हो जाएगा हमारा, नाइट्रस एसिड। तो इस टाइप के जितने भी एसिड्स हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, और हमको ये कहाँ मिलते हैं, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स प्रेजेंट इन अर्थ और इन अर्थ क्रस्ट। वहाँ पे हमको ये ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड्स मिल जाते हैं। तो ये तो था कि बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज फ्रॉम देयर ऑब्टेन, जिस सोर्सेज से वो मिलते हैं उस सोर्स के हिसाब के बेस पर अगर हम डिवाइड करें तो हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब उनकी स्ट्रेंथ के बेस पर अगर डिवाइड करते हैं तो भी दो हिस्से हो जाते हैं उनके, कौन कौन से, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। अब हम किसी भी जो एसिड है या बेस है उसकी जो स्ट्रेंथ को नापते हैं, एसिड की स्ट्रेंथ को नापते हैं कि वो कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। स्ट्रेंथ, इट इज एन अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन गिवन व्हेन एसिड इज डिसॉल्व इन वाटर। कल आपको बताया था कि एसिड हम कैसे पहचानते हैं, कि हम उसको पानी में घोलते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। अब डिपेंड करता है कि वो कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, उसके इस बेस पर हम उसकी स्ट्रेंथ या वीकनेस को कैलकुलेट करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, जो पानी में घोलने पर व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स, and which those acids which gives less amount of hydrogen ion in when dissolved in water are called weak acids, ठीक। अब सपोज हम मान लेते हैं कि एक हमारे पास एसिड है HX, ठीक, उसको हमने पानी में घोल दिया, H2O में घोल दिया, तो उसके पास जितने H थे वो सारे के सारे आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जितने X थे वो सेपरेट हो जाते हैं। मतलब कोई भी HX नहीं बचता, एसिड का कोई भी मॉलिक्यूल नहीं बचता, सारे एटम, सारे आयंस टूट जाते हैं, वो अपने कंप्लीटली वो अपने आयंस में टूट जाता है, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है अपने आयंस में। दैट टाइप ऑफ एसिड इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग है कि उसके पास जितने भी थे उसने पूरे के पूरे रिलीज कर दिए। अब हम दूसरे इसी एसिड को वीक एसिड के उसमें ले लेते हैं कि अगर सपोज ये वीक एसिड है तो हमने इसको पानी में घोला। अब क्या होता है, ये हाइड्रोजन आयन तो रिलीज करेगा, एक्स आयन भी रिलीज करेगा, मगर जितने हाइड्रोजन इसके पास आयन्स हैं ये पूरी तरह उसमें नहीं टूटेगा, कुछ HX बच जाएंगे, ठीक है, कुछ HX उसमें बाकी रह जाएंगे। तो इस तरह के डिसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डिसोसिएशन। ये क्या था, जो स्ट्रॉन्ग एसिड में होता है कंप्लीट डिसोसिएशन होता है,
एसिड का जितने हाइड्रोजन हैं पूरे के पूरे निकलते हैं, मगर जो वीक एसिड होते हैं उनका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पूरी तरह आयंस में नहीं टूटते, कुछ मॉलिक्यूल्स एसिड के बच जाते हैं। ये जो साइन है ये साइन इसी का है कि वापस से HX भी बनता है, ठीक है। H भी रिलीज होता है, X भी होता है, मगर HX भी रिलीज कुछ मॉलिक्यूल्स HX के रह जाते हैं। जो एसिड के मॉलिक्यूल्स है वो पूरी तरह से आयनाइज्ड नहीं होते, वाटर में डिसॉल्व करने पर वाटर सोल्यूशन में वो पूरी तरह से नहीं टूटते। तो इस तरह से जो हाइड्रोजन आयन जो वो निकालते हैं, रिलीज करते हैं, वो कम होता है कंपेरेटिव टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड में डिसोसिएशन होता है उसको हम बोलते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन, और जो वीक एसिड में डिसोसिएशन होता है उसको हम बोलते हैं पार्शियल डिसोसिएशन। तो अब हम देख लेते हैं, इट इज द एसिड दैट कंप्लीटली डिसोशिएट्स इनटू हाइड्रोजन आयन। एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो जैसे हाइड्रोजन उसने रिलीज किए, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था पानी के अंदर रिलीज किए, तो पानी के साथ जो हाइड्रोजन आयन मिलेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन और मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन कैसे बनता है कल बताया था आपको, अगर वो वीडियो देखा होगा आपने तो वो पता होगा आपको कि हाइड्रोनियम आयन कैसे बना है। तो इट इज द स्ट्रॉन्ग एसिड इज द एसिड दैट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, ये सारे एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। अब आ जाते हैं वीक एसिड, दोज एसिड्स दैट पार्शियली डिसोशिएट इनटू इट्स वाटर सोल्यूशन और इट्स पार्शियली डिसोशिएट व्हेन इट डिसॉल्व इनटू वाटर एंड गिव्स लेस काउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये जो काउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन देते हैं कम देते हैं, दोज एसिड्स आर कॉल्ड वीक एसिड्स। कौन कौन से हैं? कार्बोनिक एसिड, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, आपका साइट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, फॉलिक एसिड, जितने भी आप एसिड ले लो, कर्ड के अंदर होता है, ये जितने भी एसिड्स होते हैं ये सारे वीक एसिड होते हैं। और जितने भी मिनरल्स से इनऑर्गेनिक एसिड हैं वो मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। अंडरस्टैंड? कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला H2CU3, ये मिनरल पाया तो ये मिनरल्स में जाता है पर ये भी वीक एसिड में है। इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो भी सब वीक एसिड्स होते हैं। अब उनकी कंसंट्रेशन के बेस पर, ठीक है, उसमें वाटर कंटेंट कितना है इसके बेस पे अगर हम उसको वो करें, बाइफर्केट करें, डिवाइड करें एसिड्स को, तो भी हमको दो तरह से डिवीजन होती है। फर्स्ट डाइल्यूट एसिड एंड सेकंड इज कंसंट्रेटेड एसिड। ये किस बेस पे हम डिवाइड कर रहे हैं कि उस एसिड में वाटर कंटेंट कितना है, उसमें कितना पानी मिला हुआ है, इसके बेस पे हम उनकी स्ट्रेंथ को नापते हैं, जिसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। वन है डाइल्यूट एसिड एंड सेकेंड इज कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूट एसिड कौन सा होता है? जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है। इट इज द एसिड दैट हैज मोर अमाउंट ऑफ वाटर इन इट इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। इन द सेम वे कंसंट्रेटेड एसिड कौन सा है? कंसंट्रेटेड एसिड आर दोज एसिड दैट हैज लेस अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, मतलब अमाउंट ऑफ वाटर कम है और अमाउंट ऑफ सॉल्ट ज्यादा है। और डाइल्यूट एसिड में क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्ट कम है और अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ भी होती है वो कम होती है डाइल्यूट एसिड की। वो हाइड्रोजन आयन जो वो रिलीज करेगा कम करेगा, और कंसंट्रेटेड एसिड क्या करेगा? ज्यादा करेगा। सेम जो एसिडिक नेचर होते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं, वो डाइल्यूट एसिड की कम होती हैं, और जो कंसंट्रेटेड एसिड होता है उनकी जो एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं, अगर डाइल्यूट एसिड आपके स्किन पे कहीं गिरता है, टच होता है, तो वो आपके लिए उतना कोरोसिव नहीं होगा जितना कि कंसंट्रेटेड एसिड होगा। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि हम किसी कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कैसे करें? हाउ कैन वन डाइल्यूट कंसंट्रेटेड एसिड? कंसंट्रेटेड एसिड आपके पास है सपोज लेबोरेटरीज में, पर अब आप वो बच्चों को नहीं दे सकते, बिकॉज इफ अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो इट विल क्रिएट एन हैजर्ड, वो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट क्रिएट कर देगा। तो हम क्या करते हैं, हम जो लैब में एसिड्स यूज करते हैं जनरली उनको डाइल्यूट कर लेते हैं। तो अब कैसे डाइल्यूट करेंगे? आप सिंपल से बोलोगे कि हम ऐसे डाइल्यूट करेंगे कि हम एसिड में पानी मिला देंगे और वो डाइल्यूट कंसंट्रेटेड एसिड से डाइल्यूट एसिड में चेंज हो जाएगा, बट ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम ऐसा करने भी जाएंगे तो क्या होगा, ये जो एसिड और वाटर का जो रिएक्शन है बहुत हाईली एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब पता होगा आपको, जिस रिएक्शन में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, दैट दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो
क्या होगा, जैसे हमने एसिड के अंदर पानी डाला वो एकदम से ब्लास्ट हो जाएगा, आग लग सकती है। ठीक है, तो फिर कैसे करें, डाइल्यूट तो करना है। तब हम क्या करते हैं, हम डाइल्यूट करते हैं कंसंट्रेटेड एसिड को। एसिड में पानी नहीं डालते, हम पानी में एसिड डालते हैं। ठीक है, और वो भी कैसे, ड्रॉप बाय ड्रॉप। हम पानी में ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये पानी ले लिया और उसमें हम एक एक ड्रॉप करके एसिड डालेंगे। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि जब हम पानी में कंसंट्रेटेड एसिड को डालते हैं तो जब एक एक ड्रॉप से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है, पानी उसको एब्जॉर्ब करता जाता है, जिससे कि इकट्ठे बहुत सारी हीट रिलीज नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, वन कैन डाइल्यूट कंसंट्रेटेड एसिड बाय एडिंग कंसंट्रेटेड एसिड स्लोली इन वाटर बाय कंटिन्यूअस स्टिरिंग। और सिर्फ कंटिन्यूअस स्टिरिंग कैसे नहीं, हम डालेंगे उनको एक एक बूंद करके, एक एक ड्रॉप करके, ड्रॉप वाइज डालेंगे। बाय डूइंग सो द हीट रिलीज्ड इज कंपैरेटिवली लेस एंड इज कॉन्स्टेंटली एब्जॉर्ब बाय वाटर। जो हीट निकल रही है, हमने एक बूंद डाली तो उसकी हीट कितनी होगी, कम होगी, वो वाटर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर दूसरी बूंद डालेंगे। इस तरह से रिएक्शन जो होती है वो बहुत स्लो हो जाती है। जो हीट रिलीज एनर्जी हो भी रही है वो बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम एक चीज और ऐड कर लेंगे। वन कैन डाइल्यूट कंसंट्रेटेड एसिड बाय एडिंग कंसंट्रेटेड एसिड ड्रॉप वाइज। इधर आप यहाँ पे ड्रॉप वाइज लिख लेंगे या लिख लेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप स्लोली इन वाटर विथ कंटिन्यूअस स्टिरिंग। स्टिरिंग का मतलब उनको चलाते हुए, किसी भी एक ग्लास रॉड से इसको चलाते हुए हम एक एक ड्रॉप करके पानी में कंसंट्रेटेड एसिड डालते हैं। बाय डूइंग सो द हीट रिलीज्ड इज कंपैरेटिवली लेस एंड इज कॉन्स्टेंटली एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर। सो इट प्रिवेंट्स द रिएक्शन फ्रॉम बिकमिंग वायलेंट। मतलब जो एकदम से जब एनर्जी निकलेगी वो आग पकड़ लेगा, ब्लास्ट हो जाएगा, वो चीज फिर नहीं हो पाती। आई थिंक यू गॉट इट। रेस्ट इस चैप्टर को बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, इसको ध्यान से देखिए और इसी में से आपको नोट्स बनाने हैं। और एक वर्क जो आपको करना है दैट इज, आपको जितने भी नेचर में, फ्रूट्स में, कर्ड में जो जो एसिड मिल रहे हैं वो आपको कल करके मुझे दिखाने हैं।